आइए बात कर लेते हैं पहले खबर की। पटना हाई कोर्ट ने संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग में 231 सहायक अभियंता यानी सिविल के पदों पर होने वाली नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाब हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने श्याम बाबू और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गेट के स्कोर के आधार पर सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले ही एक अन्य मामले में गेट के स्कोर पर बहाली से मना कर चुका है। इसके बावजूद गेट के स्कोर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उनका कहना था कि गत 9 जनवरी को संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता सिविल की ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट के स्कोर के आधार पर नियुक्ति के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने विज्ञापन जारी किया है। गेट स्कोर के आधार पर चयन उन उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण है जिनके पास वैध गेट स्कोर नहीं है। गौरतलब है कि आवेदकों ने प्रकाशित विज्ञापन और चयन मानदंडों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने फिलहाल विज्ञापन के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले पर जो अगली सुनवाई है यह 13 फरवरी को होगी। आइए बात कर लेते हैं दूसरे खबर की। बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी दूर होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य में 7,341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनको लेकर पिछले साल ही विज्ञापन जारी किए गए थे। इनकी बहाली की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर लेने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2619 आयुष चिकित्सक के साथ ही 220 नेत्र सहायक के पद भी शामिल हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर मंथन हो रहा है। आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया था। इन दोनों पदों पर बहाली को लेकर जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। आइए बात कर लेते हैं अगले खबर की। बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पदों के योग्य नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग सिविल संवर्ग भर्ती नियम 2023 के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद 35 पन्नों का आदेश जारी किया। कोर्ट ने क्या कहा है आप यह भी जान लीजिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने को अपने से कम योग्यता वाले पदों पर बहाल होने का अवसर दिया जाए। पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है और नियोक्ता के रूप में राज्य को पात्रता की शर्त निर्धारित करने का अधिकार है। निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है। यह किसी योग्यता की समतुलता से जुड़ा मामला भी नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित किया जा सके। किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय नियोक्ता विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है। जल संसाधन विभाग की अधीनस्थ इंजीनियरिंग सिविल संवर्ग भर्ती नियमावली 2023 के नियम 8 सब क्लॉज 1, 2 और 3 संवैधानिक हैं। 72 डिग्रीधारी की ओर से दायर अर्जी को खारिज किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं अगले खबर की। परिवहन निगम में करीब 5000 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए वह महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और कौशल विकास मिशन सदस्य होंगी। एनसीसी प्रमाण पत्र, एनएसएस, स्काउट गाइड राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त महिलाओं को 5% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। महिला परिचालकों को गृह जनपद वाले डिपो में तैनाती दी जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता इंटर के साथ CCC प्रमाण पत्र जरूरी है। इंटर के अंकों से मेरिट तय कर सीधे नियुक्ति होगी। महिलाओं को पुरुष चालकों परिचालकों के समान भुगतान दिया जाएगा। लगातार अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।